नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो में। तो आज जानेंगे कि जो ज्यादा भक्ति करता है उसी को ज्यादा दुख होता है। तो इसके लिए हमने दो संतों को चुना है, एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। तो पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जय श्री कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर पूछने में कुछ गलती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज जो कलश यात्रा आई है तो आपने बताया कि 100 यज्ञों का उसका फल है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे जीवन में अनजाने में कहीं कुछ पाप हुआ तो आज वो सारे पाप मिट गए। हाँ, एक शर्त पर। सही है, एक शर्त पर कि आप आगे से अब से आगे कोई पाप ना करें। अभी के तो मिट गए ना पूरे। हाँ बिल्कुल। और जैसे संत बड़ा है पापी बड़ा है सर, क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा हाँ? उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ? जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर पर ये तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब जाकर उन्हें आगे की क्लास में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो सोचती हम कष्ट क्यों सहें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं तो नहीं सहो तो घर बैठो। यदि ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना है तो उठाना ही पड़ेगा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी तकलीफ हम लोगों से ज्यादा तकलीफ सुदामा ने उठाई। बोलो हाँ या ना? हम तो भक्त भी नहीं हैं और हम इतने तकलीफ में भी नहीं हैं। वो भक्त भी थे और तकलीफ भी थी, पर इतनी तकलीफ पर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए बिना सुदामा की कथा के भागवत जी की कथा पूरी नहीं होती। देखिए ये उनका प्रमोशन। किसका नाम आता है? तो जीवन में आप संघर्षों से डरो मत और ये मत सोचो कि पापी तो पाप करके आगे बढ़ रहा है। कोई लाखों में एक अजामिल जैसा होता है जिसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकल आए। बाकी जितने लोग हैं पाप किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। सबके मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय। कोई पुण्यात्मा होगा है ना, उसके मुंह से निकलता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे का कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जैसों को कर्मदंड भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन बचा? एक का नाम बता दो। बचा कोई? कंस बचा, रावण बचा कि दुर्योधन बचा? पर उन्हें अंत धाम तो मिल गया था। भाई धाम तो मिलेगा पर अपयश तो मिला। रावण को धाम तो मिल गया पर आज तक उन्हें गली गली पुतला जलाया जाता। आप समझ रही हो मेरी माँ मेरी बहन? सबसे बड़ा सम्मान है सम्मान, सबसे बड़ा यश सम्मान। अपमान सबसे बड़ा पाप है। मरने के बाद चलो जीते जी कोई अपमान करे मेरा तो समझ में भी आता है, पर मरने के बाद अपमान हो इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? इसलिए पांडवों को सम्मान जीते जी भी मिला, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है। लेकिन दुर्योधन को जीते जी धन में जुआ खेल के हड़पना तो चाहा पर अपमान मिला, और अभी भी अपमान। कौन दुर्योधन को अच्छा कहता है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। तो अपमान से बड़ा दंड क्या होगा? इसलिए ये मत कहो
कि उनको मोक्ष मोक्ष तो मिल गया, रावण का मोक्ष हो गया, लेकिन अपमान अभी तक है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। और सुख दुख तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, रहेगा ही रहेगा। फिर इसकी कुछ सीमा तो रहती होगी ना गुरुजी? आप सीमा पार ना कर पाओगी, चिंता ना करो। हम इंसानों को ईश्वर इतना दुख नहीं देते जितना दुख माता सीता ने उठाया है। क्या उतना दुख आपके जीवन में है? नहीं नहीं, मेरे जीवन में नहीं है, मेरी मम्मी का बोल रही हूँ। मम्मी के जीवन में भी, आपकी माँ के जीवन में भी क्या उतना दुख है जितना माता सीता को या द्रौपदी को या कुंती को या सुदामा जी को उठाना पड़ा? फिर हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने तो बताया है कि इतना भी दुख आए तो भी कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी। और गुरुजी हम लोग जरा जरा से दुख में विचलित हो जाते हैं। सोमवार या पूनम में कोई भी व्रत करते हैं, उसमें एक टाइम जैसे भोजन करते हैं तो फराल वगैरह मना करते हैं ना, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें कोई बोलते फराल ले सकते हैं, और नहीं लिए तो उसका पुण्य अलग मिलता है ना। जैसा वो जो नहीं लेंगे अपन फराल तो उसका महत्व अलग रहता है, और जो फराल लेते हैं उसका महत्व अलग रहता है। एकादशी में भी खाने पीने की ही बात, हाँ। क्यों? नहीं मतलब जिस फराल का बोलते हैं ना, साबूदाना वगैरह पानी पी सकते हैं। जैसे अब हम मुझे बता रहे फराल हैं। वगैरह नहीं करना है, आपको पुण्य चाहिए एकादशी का? मुझे प्रभु से मिलना है। हम बता दें उपाय। एकादशी के दिन खूब कीर्तन करो, हाँ। खूब भगवान का नाम जप करो, और आप आराम से फल खाओ, दही पियो, फल लो, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार पानी पियो, 10 बार पानी पियो, पर कीर्तन भगवान में अपना मन लगाए रखो। जिसका मन सदा भगवान के चरणों में लगा है उसकी तो रोज एकादशी है। एकादशी में भी क्या खाएं क्या। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। बताते हैं परमात्मा के भक्ति करने वाला चाहे कोई रोगी है, दुखी है, वो भक्ति करता है वही भला है, और एक दिन परमात्मा उसके दुख का भी निवारण अवश्य करेगा, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है। और जो भक्ति नहीं करते, चाहे कितने सुंदर शरीर है, कितना उनको ये झूठा सुख प्राप्त है, वो अपने पिछले पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, राम रटत कोढ़ी भलो, जिसका कोढ़ ला गया हो और वो भी भक्ति कर रहा है, और वो सुंदर शरीर किस काम का, जहां भक्ति नहीं भगवान। अपने आत्मा परमात्मा बताते हैं कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुणात्मा यहां 90% श्रद्धालु महादुखी आए हैं, कोई शारीरिक कष्ट से, कोई मानसिक कष्ट से, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी अभाव से। 90% वो प्राणी है जो महादुखी थे, और परमात्मा की दया हुई, भक्ति प्रारंभ की, और धीरे धीरे आज उनको सुख हो गया। तो उनके लिए वो दुख, जिस दुख के कारण वो परमात्मा की शरण में आ गए, उनके लिए वो दुख वरदान सिद्ध हो गया। यदि उन पर ये दुख ना आता, वो परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा के लिए नहीं चलते, तो परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे, भाड़ में जाओ ऐसा सुख जिस तक भगवान की भूल पड़े। सुख के माथे सला पड़ो, पत्थर लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस गणे सुख की जो नचा मत करियो। ये झूठा सुख यहाँ का जीव का शत्रु है, और परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट हाँ होता तो हमारे ही कर्मों का, क्योंकि हमारे कर्मों का अंत नहीं, पाप कर्म युगों युगों के ढेर लगे हुए।
वैसे तो परमात्मा इन सभी पापों को काट देगा, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हमारे ऊपर बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान ना बोले, और ऐसी व्यवस्था प्रभु अवश्य रखेगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट भला ना पूत, जैसे बकरी के गल में गल थड़ा जिसमें दूध न मूत। अब कितनी प्यारी आख्या दी है कबीर भगवान ने कि जो लड़की बेटी, अब हमारे समाज में एक विशेष कमजोरी रही है, अब भी बहुत है, कि हम बेटे और बेटी में बहुत अंतर मानते रहे। हम पुत्र की प्राप्ति पर तो थाली पीटे, बधाई बांटा, भंडार करा के उद्मस्ता दे, नाचो गाँव, और बेटी हो जा मुंह लटका कर बैठ जाए। हमारी ऐसी व्यवस्था थी। इसका कारण क्या था कि नकली गुरुओं ने समाज में ऐसी धारणा फैला दी कि बेटे बिना मुक्ति हो को ना, मोक्ष बेटे से होता है। और उधर से बेटी की ऐसी दुर्गति कर दी दहेज का कारण बना के। तो हम बेटियों में और बेटों में गणांतर मानने लगे। यह भी हमारी महाकमजोरी और भूल है, क्योंकि हम सारी उल्टी रीति अपना रहे हैं जो हमें दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकती। अब जैसे बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने नाम ले रखा है, वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो परमात्मा उसके ऊपर आने वाली आपत्तियों को खत्म कर देगा, बेटी को दुखी नहीं होने देगा। अब बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी भटकेंगे, क्योंकि बेटी दुखी होगी तो माता पिता भी टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकर बला न पूत, और छेरी के गल में गल थड़ा जिसमें दूध न मूत। कहते वो साकिट बेटा, साकिट उसे कहते हैं जो स्वयं भक्ति स्वयं भी नहीं करे और जो उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में है, अधीन है, उनको भी भक्ति नहीं करने देता। अब पुत्र युवा हो जाता है, भक्ति वो करता नहीं, तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहां तो सुख और दुख दोनों का मिश्रण करके प्रारब्ध बना रखा है। अब वो पुत्र जो भक्ति नहीं कर रहा, वो तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनमें बाधक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ आपत्ति आ रही है, कहीं पर कुछ कबाड़ा कर रहा है वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो भक्तिहीन बेटा, इस प्रकार माता पिता के वजन है उसके ऊपर, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करती है, ना वो दूध होता उसमें, ना वो किसी अन्य काम आती, अर्थात फजूल का व्यर्थ का बोझ गल में लटका हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। वो एक अन्य का काम नहीं आता और खाम खा का वजन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता उन माता पिता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख का हेतु होई। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, अब कौन सुने फरियाद। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन से संत शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं और कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
धन्यवाद।